हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए कविता की जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। ये आपकी 11 नंबर की कविता है, जो बीत गई सो बात गई। देखते हम लोग इसमें इस कविता में क्या बोला गया है उसके बारे में। जैसे हम लोग सारे वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक सुविचार देखते हैं, तो आज भी हम देखेंगे एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, जीवन में कभी हार मत मानना। मतलब कुछ भी हो जाए, आप अपने आप पर भरोसा रखना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही काम कर रहे हो। तो अगर चाहे उसमें कितनी भी बार आपको निष्फलता मिले, हार मिले, लेकिन फिर कभी हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना, जीत ज़रूर होगी। देखते हैं, जो बीत गई सो बात गई। शीर्षक तो बड़ा मज़ेदार है, सो जो बीत गई सो बात गई। कविता कितनी मज़ेदार है, देखते हैं हम लोग। ये कविता के कवि है हरिवंशराय बच्चन। उनका जन्म 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। उनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और उनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। ये हम लोग के सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पे बताई है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में डीप में बोला है, मतलब पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। अब तो हम लोग डायरेक्ट अपनी कविता पे ही आते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो फर्स्ट जो आपको दे रखा है, पूरा पैराग्राफ मानो या फिर लाइंस बोलो, तो वो है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गया सो बात गई। देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। सिंपली कवि कहते हैं कि जो समय बीत गया है उसके पीछे शोक करना व्यर्थ है। शोक मतलब दुखी होना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। जीवन में बहुत प्यारा एक सितारा था, वह डूब गया तो डूब गया, आकाश के आनंद को देखो। उसके तारे कितने टूटे हैं, कितने प्यारे छूटे जाते हैं। जो छूट गए वे फिर नहीं मिलते, लेकिन तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। सितारों के रूपक से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि बीते हुए समय पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, मतलब जो बात हो गई हो, आपको बुरी लगती हो, दुख देती हो, उसे कभी याद नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट था हमारा, हमें कुछ भी कर लो वो नहीं बदल सकते। जो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट में जियो, ना पास्ट का बारे में सोचो ना फ्यूचर का सोचो। प्रेजेंट में जो है, आज जो है, उसको एंजॉय करो। आगे नेक्स्ट है, आपको सेकंड पैराग्राफ बोला है, जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे इसका ये मतलब बोला गया है कि कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि
कुसुम मतलब फूल की बात कह रहे हैं यहाँ पे। कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में एक पुष्प था, मतलब फूल था, जिस पर तुम नित्य न्योछावर करते थे, उसके लिए खुद को भी मिटा देता था। वह सूख गया तो सूख गया। कलियां और लताएं जो फूल के हिस्से हैं, मधुवन की छाती को देखो, उसकी कलियां सूख गई है, लताएं मुरझा गई है। कलियां और मतलब डाली होती है वो, और लताएं मतलब पत्ते, जो कभी नहीं खिलती लेकिन मुरझाए कलिए पर यहाँ सूखे फूलों पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। तीसरा आपको तीसरे पैराग्राफ में बोला है, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गया सो बात गई। इसका ये मतलब होता है, जीवन में मदिरा का एक प्याला था, उस पर तुझे अधिक आसक्ति थी, वह टूट गया। मदिरालय के आंगन में ऐसे कितने ही प्याले हिलकर गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं वह कभी उठते नहीं, लेकिन टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी पछताता नहीं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। पास्ट को ना कभी कोई बदल सकता है, ना कोई बदल सकेगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, और बच्चों को ये बात पता है, तो उसे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पोयम में टुक में यही बोलना चाहते हैं। आखिरी पैराग्राफ में बोला है, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे है, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। इसका अर्थ ये होता है यहाँ पे, मधुघट मिट्टी का प्रतीक है। मिट्टी की बनी हुई शराब की मटकी फूट जाती है। लघु जीवन मतलब छोटा जीवन लेकर आए मदिरा के प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय मधु के घट है और मधु के प्याले भी है, जिसकी ममता मधुघट और प्यालों पर है। ऐसा मन वाला अनाड़ी शराब लूटा ही करता है। जो सच्चे मधुर से जला हुआ है, मधु से जला हुआ है। मधु मतलब अमृत, मदिरा, अमृत नहीं, अमृत मदिरा शराब। ऐसा अनाड़ी कभी रोता नहीं और चिल्लाता भी नहीं। इस तरह मानव जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती है जो पुनः कभी आती नहीं। इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो बीत गया है उसके लिए कभी व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। मतलब बिना वजह का क्यों परेशान होना। शॉर्ट में टुक में बस यही समझ लो इस पोयम के थ्रू। पास्ट के बारे में भी मत सोचो, फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो, प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो बस उसके बारे में सोचो, उस पर पूरा 100% दो अपना, और उसमें सक्सेस पाओ, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका सक्सेसफुल ही रहेगा। और पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की है या फिर किसी को हर्ट किया है उसके बारे में भूल जाओ। गलती से भी किया हो या फिर जानबूझ के किया हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। नेक्स्ट टाइम किसी को हर्ट मत करना। इससे बस यही सीख लो आप, बहुत है।
अब देखते हैं हम इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको सारे चैप्टर और पोयम में पहले आपको विकल्प ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम विकल्प देखते हैं पहले। फर्स्ट ऐसे बोला है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से पढ़ के बताऊँगी, आप लोग भी हो सके तो सुन के आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना बुक लेके बैठना, उसमें मैं पढ़ रही हूँ वो भी आप देखते जाना। तो पहला बोला है, जीवन में एक सितारा था। आप इसे विकल्प भी बोल सकते हो या फिर पंक्तियाँ पूर्ण करना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति पूर्ण करने के लिए आपको दे रखी है, उसमें है, जीवन में एक सितारा था, मानव वह बेहद प्यारा था। दूसरा है, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। तीसरा है, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ही दे रखे थे, अभी देखते एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है वो। तो इसका फर्स्ट है, तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता। अंबर मतलब आकाश, आसमान। इसके उत्तर में आएगा, तारा के टूटने पर अंबर शोक नहीं करता है, मतलब दुखी नहीं होता है। दूसरा है, कलियां और वलरिया किसका हिस्सा है। इसके उत्तर में लिखना, कलियां और वलरिया फूलों का हिस्सा है। तीसरा है, मधुघट किसका प्रतीक है। इसके उत्तर में आएगा, मधुघट मिट्टी का प्रतीक है। ये बहुत इजी दे रखे हैं आपको, 1-2-3 बार पढ़ लेना, एग्ज़ाम में आराम से लिख के आ जाना। अभी बोला है 2-2 वाक्यों में उत्तर लिखे, उसका पहला मैंने यहाँ पे उसके उत्तर नहीं लिखे हैं, मैं आप पढ़ रही हूँ, अगर एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार सुन लेना। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोगों को लिखना है, आकाश से कितने तारे टूटते हैं जो फिर नहीं मिलते, लेकिन तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। सितारों के रूपक से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि बीते हुए समय पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला है, मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके उत्तर में आएगा, मधुवन की कलियां सूख गई है, लताएं मुरझा गई है, जो कभी नहीं खिलती, लेकिन मुरझाई कली पर या सूखे फूलों पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। तीसरा पूछा है, कवि सच्चे मधु से जला हुआ का प्रयोग किसके लिए करते हैं। उत्तर में आएगा, जो सच्चे मधु से जला हुआ है, ऐसा अनाड़ी कभी रोता नहीं और चिल्लाता भी नहीं। इस तरह मानव जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती है जो पुनः कभी आती नहीं। इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे 2-2 वाक्य में क्वेश्चन लिखना है, वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है 5-6 वाक्य में लिखिए, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। उसका फर्स्ट पूछा है आपको, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में एक पुष्प था जिस पर तुम नित्य न्योछावर करते थे, उसके लिए खुद को भी मिटा देता था। वह सूख गया तो सूख गया। कलियां और लताएं जो फूल के हिस्से है, मधुवन की छाती को देखो, उसकी कलियां सूख गई है, लताएं मुरझा गई है, जो कभी नहीं खिलती, लेकिन मुरझाई कलियां पर या सूखे फूलों पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। नेक्स्ट पूछा है, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। इसके उत्तर में आएगा, मधुघट मिट्टी का प्रतीक है। मिट्टी की बनी हुई शराब भी मटका फूट जाती है। लघु जीवन लेकर आए मदिरा के प्याले टूटे ही करते हैं, फिर भी मदिरालय में मधु के घट है और मधु के प्याले भी है।
जिसकी ममता मधुघट और प्यालों पर है, ऐसा मन वाला अनाड़ी शराब लूटा ही करता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ है, ऐसा अनाड़ी कभी रोता नहीं और चिल्लाता भी नहीं। इस तरह मानव जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित होती है जो पुनः कभी नहीं आती। इस जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो बीत गया है उसके लिए कभी व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ये आपका 9 पोयम कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है और हमारे वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पर, हमने यहाँ पे इस वीडियो में दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बोलना कि एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।